हेलो गाइस, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है गाइस। तो गाइस आज ज्योग्राफी की स्टार्टिंग क्लास है और मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आज मैपिंग के साथ आपको ज्योग्राफी बड़े इत्मीनान और बड़े प्यार के साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है कल मैं निखिल दीवानी आपके साथ एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास है। मेंस वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ क्लास रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा को समय न जगाते हुए सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और जानते हैं अपनी ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, और धीरे धीरे सभी चीज़ें जानते चलेंगे। ठीक है, तो सीधे समय को ज़्यादा न गवाते हुए आइए सीधे बात करते हैं गाइस। तो जैसे आप देख ही रहे हैं गाइस, ये अपना मैप है। ठीक है ना, ये अपना कौन सा मैप है? इंडियन मैप है। ये हमारा भारतीय मैप है, भौगोलिक मैप है। ठीक है गाइस, कौन सा मैप है? भौगोलिक मैप है। अब सीधे जानते हैं गाइस, पहले भारत क्या है, क्या इसकी स्थिति है, कहाँ भारत है, क्या नहीं है, मतलब सब कुछ जानते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आगे और जानते हैं धीरे धीरे हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो भारत एशिया के दक्षिण में है। कहाँ है गाइस? भारत एशिया के दक्षिण में है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, तो भारत एशिया के दक्षिणी में है। अब जानते हैं भारत की। ठीक है गाइस, मैं सीधे आपको पीडीएफ पे लेके चलता हूँ गाइस। जैसे ये है, ठीक है गाइस, एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं सीधे ये आपको पीडीएफ पे लेकर आया हूँ, पहले आपको पढ़ा दूँ। तो भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है गाइस, भारत का भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार। तो जानते हैं भारत का भौगोलिक और अवस्थिति विस्तार। तो मैं आपको सब पढ़ाता चलूँगा, धीरे धीरे मैप पे पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको समरी समझा देता हूँ और फिर उसके बाद मैप पे पढ़ाऊँगा। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो उत्तरी अक्षांश के बीच है। कहाँ तक है? उत्तरी अक्षांश के बीच है। आइए मैं आपको बता देता हूँ भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक कहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर भारत की भूमि कहाँ से, यहाँ से लेके 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री तक कहाँ तक? ये गाइस यहाँ तक, ये 37 डिग्री है। कितना है यहाँ? 37 डिग्री। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक भूमि का मुख्य विस्तार है। इसे बोलते हैं, यहाँ तक इसके अंदर जो है ये 37 डिग्री है, तो इसे बोलते हैं मुख्य विस्तार। ठीक है गाइस, अगली पॉइंट जानते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 पूर्व देशांतर से 97 25 है। इसे बता दूँ मैं आपको। पहले भारत का पूरब से यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो आपका विस्तार है वो कितना है? 98 से 68। आप सिर्फ मोटा मोटा याद रख लीजिए। ठीक है गाइस, 98 से 68 पूर्वी विस्तार है। देन गाइस, अब आप इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो जितना निकल के आएगा वो आपका इन दोनों का अंतर होगा। तो जानते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सभी धीरे धीरे जानते हैं। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में काटती है। तो ये तो आपको पता लग गया कि जैसे ये भारत है तो इसको 2 हिस्सों में इस तरह काटती है, एक उत्तर में एक दक्षिण में। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये रही। कहाँ काटती है आपको? 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को काटती है। कितनी? 23.5 डिग्री। ठीक है गाइस, 23.5 डिग्री यहाँ से निकलती है। ठीक है गाइस, ये जानते हैं। अगला क्वेश्चन जानते हैं गाइस अपना। अगला क्वेश्चन, भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। मैंने आपको बताया था अक्षांश और देशांतरीय का विस्तार। अक्षांश, ये अक्षांश और ये देशांतर, इनका विस्तार का अंतर, इन दोनों के आपस का अंतर कितना है? 30 डिग्री है। ये मोटे मोटे समरी आपको याद रखनी है। अगला जानते हैं, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 29-33 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। मैं समझाता हूँ आपको। 29-33 पूरब से पश्चिम यानी कि यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से और यहाँ तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है गाइस, और
3234 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। यानी कि जैसे ये है भारत, ये भारत है, तो भारत का विस्तार जो है उत्तर से यहाँ से और नीचे तक कितना है 3234, और बाकी जो ऊपर का है वो कितना बताया 2933 किलोमीटर बताया, जो इस तरह से है लंबाई और चौड़ाई का विस्तार। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए गाइस, मैं चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है ना, अब ठीक चलेगा। चलो तो नेक्स्ट जानते हैं अपना गाइस उत्तर क्या है। 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के दक्षिणी भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार घटता है। यानी कि उत्तर से 22 डिग्री दक्षिण का पूर्व विस्तार घटता है। कहने का मतलब ये है, दिखाओ मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड को। उत्तर, ये उत्तर है और यहाँ 22 डिग्री ले लो आप, तो यहाँ से और यहाँ आने में उत्तार घटेगा। कहने का मतलब यहाँ ज़्यादा उजाला रहेगा और यहाँ कम रहेगा, जिस तरह यहाँ उजाला ज़्यादा रहेगा और यहाँ कम रहेगा। ठीक है ना, पहले सूरज इधर उगता है फिर बाद में इधर दिखता है 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे का फ़र्क इसलिए ही पड़ता है, यहाँ 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इस तो इतना मैंने आपको समझा दिया, तो मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है गाइस, अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब महत्वपूर्ण इसी में जानते हैं आगे क्या है। तो मैं PDF के साथ आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है गाइस, तो आप तो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट और लेते हैं भारत के बारे में। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये एक मुख्य बिंदु है भारत का, एक जल बिंदु है। यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी भारत का एक मुख्य बिंदु माना जाता है, लेकिन कन्याकुमारी यहाँ तक है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी ये रही, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल ये रहा। ठीक है, और ये क्या है, ये अरब सागर है, तो इन दोनों का संगम ये रहा कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ क्या है कन्याकुमारी। ठीक है गाइस, तो कन्याकुमारी संगम है अरब और उसका सागर का। ठीक है गाइस, उससे नीचे यहाँ जो है ये गाइस, ये है श्रीलंका। ठीक है गाइस, क्या है श्रीलंका। अभी जानते हैं आगे गाइस और अपना क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट स्लाइड फिर PDF लेता हूँ मैं, और अब जानते हैं अगला हमारा क्या है गाइस। अगला है हमारा ये। ठीक गाइस, हाँ जानते हैं। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों की मिलाकर तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। यानी कि मुख्य भूमि की लंबाई यानी कि 6100 किलोमीटर है, और तट की कुल लंबाई मिलाकर 7516 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है। मैं समझाता हूँ आपको शुरू से। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, जैसे ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत है, तो मुख्य भूमि तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो मैं आपको PDF पे ही समझाता हूँ। जैसे ये भारत है, एक सेकंड में इसे काट लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य भूमि का मतलब है जो जल में ना हो विलीन, यानी कि जो जल में विलीन ना हो, तो वो मुख्य भूमि होएगी। क्या होएगी, वो मुख्य भूमि होएगी। ठीक है गाइस, तो ये मुख्य भूमि है इसकी। ठीक है, तो मुख्य भूमि की लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की कुल लंबाई। द्वीपों का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। द्वीपों का मतलब ये है, जैसे आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, जैसे एक ये रहा लक्षद्वीप है, कावरवती है, अंडमान निकोबार है, इनको मिलाकर कितनी है गाइस, इनको मिलाकर है गाइस, इनको मिलाकर कितनी है 7516 किलोमीटर 6 किलोमीटर। समझ में आया ना बात। अब जानते हैं आगे। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, अगर भारत की पूरी टोटल ये चारों तरफ की स्थल सीमा की देखें तो 15200 किलोमीटर है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, आगे क्या है, भारत की कुल सीमा की लंबाई ये हो गया गाइस। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,08,000 किलोमीटर। कितना है 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस, कितना है 32.8 वर्ग किलोमीटर। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, विश्व का 7वां स्थान है। ठीक है गाइस, कौन सा स्थान है 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है पहले पर,
रूस। कौन सा है गाइस? रूस। आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन जानते हैं। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2% है। भारत के पास विश्व के कुल 2% है, यानी कि भारत की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया हमारे पास, मतलब ज़मीन की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर हैं। और भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2% है, यानी कि अगर टोटल धरती का हमारे पास कितना है गाइस? हमारे पास 2.4% भाग ही है बस। पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय प्रदेश, पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। मैं समझाता हूँ आपको। पहले हमारा भारत जो था गाइस, वो पहले हमारा भारत जो था वो सिर्फ यहाँ तक था, ये था, ये हमारा भारत था पहले। और इसी को हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है गाइस। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत ही इसे बोलते हैं। तो ये अफ्रीका का हिस्सा है जो नीचे वाला है। तो अब अगर क्या था हमारा? पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, यानी कि वो पठारी प्रदेश है जो मैंने अभी निशान लगाया था, उसे ही पहले भारत कहते थे, ठीक है ना। वो धीरे धीरे संलयन प्रक्रिया होके अब जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश अब जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच सूर्य उदय में 2 घंटे का अंतर है। मैंने अभी आपसे क्या बताया था? अरुणाचल प्रदेश जानते हैं। आओ दिखाऊँ मैं आपको। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ठीक है गाइस। एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी इसे काट देता हूँ पहले। ये ठीक है गाइस। तो अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात। अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, ठीक है गाइस। आप ये नोट्स लिखते रहेंगे आप अपनी कॉपी में। कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, ठीक है गाइस। कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। आगे जानते हैं। आगे स्वेज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 700 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, यानी कि बताते हैं आपको। आइए, स्वेज नहर, इधर अफ्रीका के पास एक नहर थी। उस नहर को यहाँ बनने के बाद, यहाँ एक नहर थी, यहाँ इधर से आते थे जब हम पहले आने के लिए हमारा बहुत रास्ता कठिन था, तो इसलिए अब छोटा पड़ गया है, ठीक है गाइस। आगे जानते हैं। स्वेज नहर बनने के बाद हमारी जो लंबाई है कम पड़ गई है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को छूती है। आ जाओ, हम दिखा रहे हैं जी। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को छूती है। तो कहाँ से छूती है हम दिखाते हैं आपको। तो ये आपकी चीन से छू रही है, ये रहा चीन, ठीक है ना। ये ठीक है, ये नेपाल से छूती है इधर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये काठमांडू, ठीक है गाइस। ये तिब्बत, ये छू रही है। ये भूटान है, ये भूटान है। ये म्यांमार है, ठीक है गाइस, ये म्यांमार है। ये पाकिस्तान है, ये रहा। ये अफ़गानिस्तान से भी छूती है इधर, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको ये गिनवा दी है, तो ध्यान से रखना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपके। लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। बताते हैं आपको, आओ एक बार देख लो। लक्षद्वीप अरब सागर में, मैंने कहाँ बताया था? अरब सागर इधर। तो लक्षद्वीप ये रहा। कहाँ है लक्षद्वीप? ये रहा। कितने डिग्री चैनल पर है? 8 डिग्री चैनल पर है। तो लक्षद्वीप ये रहा, ठीक है ना। लक्षद्वीप अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है गाइस। तो जानते हैं अगला आगे क्या है हमारा। ये अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आखिरी की स्लाइड है ये हमारी, ठीक है। तो लेते हैं आखिरी की स्लाइड। तो जानते हैं गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपने पीडीएफ के साथ। थोड़ा सा भारत के बारे में और कुछ जानते हैं। श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत अलग होता है। समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर ये भारत कैसे अलग हो रहा है, ये पता है आपको? नहीं पता ना, तो हम समझाएंगे। ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, कहाँ? एक सेकंड, ओहो सॉरी, ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। ये यहाँ पर श्रीलंका से भारत अलग होता है, पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। ये आपको रखना है। तो श्रीलंका से भारत कहाँ से अलग होता है? पाक जल संधि से। ठीक है गाइस, ये रहा, पाक जल संधि से भारत अलग होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच मैकमोहन। रेड क्लिफ रेखा दिखाते हैं आपको, आ जाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पहले पाकिस्तान देख लो। ये रेखा, ये गुजरात को टच करती हुई, राजस्थान को टच करती हुई, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब को टच करती हुई, ये रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है ना, ये रेड क्लिफ रेखा है। और चीन के साथ जो है मैकमोहन रेखा है, ये एरिया। ठीक है गाइस, चीन के साथ मैकमोहन रेखा है हमारी। ठीक है गाइस, तो आगे जानते हैं अपने थोड़े से फिर क्वेश्चंस जानते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ये आपके लिए मैं बहुत ही ठीक ठाक पीडीएफ के साथ भी लाया हूँ, आप चाहे तो इसे पीडीएफ उतार सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा। ठीक है गाइस, अगला जानते हैं। भारत का पूर्व पश्चिम सर्वाधिक विस्तार 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। वो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, ये वाला क्वेश्चन। देश के दक्षिणी भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। नहीं समझे, हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को, आइए आगे। देश के, क्या बोला था? देश के दक्षिणी विस्तार की लंबाई, दक्षिणी हिस्सा ये बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो इसकी अच्छा ये बताइए आप, इसका जो हिसाब है ये कैसा है, इसकी आकृति कैसी है? इसकी त्रिभुजाकार, कोण के जैसी है ना, तो इसलिए त्रिभुजाकारी से बोलते हैं। ठीक है गाइस, यही वहाँ लिख रहा था क्वेश्चन में, तो जो मैंने आपको बताया है ये लिख रहा है। देश के दक्षिणी भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है गाइस, भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि पर पड़ता है, ये आप जानते हैं। भारत के अक्षांशीय, ये अक्षांश, ये लेटी हुई, देशांत, ये इनका प्रभाव समय पर, तापमान पर, मौसम पर पड़ता है, यही बात है बस, ये कोई डीपली बात नहीं। भारत के अक्षांशीय, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विषुवत रेखा तट के निकट होने के चलते हमेशा तापमान अधिक रहता है। केरल और, मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है, बैक आओ पहले। ये आ गए हम किस पर, ये आ गए हम अपने मैप पर। ठीक है गाइस, तो मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर है ना गाइस, ये कह रहा है कि तमिलनाडु और केरल के पास गर्मी ज़्यादा, मतलब क्या होता है ऐसा, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रहा। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विषुवत रेखा के निकट होने के चलते समय हमेशा तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक क्यों रहता है, कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केरल है, ये रहा, एक सेकंड, ये केरल है, केरल, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और यहाँ तापमान क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और आते आते 8 डिग्री तक है। तो विषुवत रेखा के आसपास के इलाकों में तापमान ठीक ठाक रहता है। ठीक है ना, तो यही वजह है कि तमिलनाडु और केरल में तापमान ठीक रहता है। ठीक है गाइस, यही वजह है। तो नेक्स्ट जानते हैं। विषुवतीय रेखा यानी कि 0 डिग्री, उसे ही बोल रहे हैं विषुवत रेखा। विषुवतीय रेखा से दूर और अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जम्मू कश्मीर का तापमान बहुत कम है। मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर का तापमान कम किस लिए है? जम्मू कश्मीर का तापमान इसलिए कम है क्योंकि जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, और 0 डिग्री कहाँ पर है? 0 डिग्री है यहाँ पर। तो 0 डिग्री से और वहाँ तक जाने में कम से कम 38 अक्षांश पार करने पड़ेंगे। और जितना आप 0 डिग्री से जाओगे, 0 डिग्री यानी कि जितना आप इस 0 डिग्री से यहाँ से ऊपर की तरफ चलोगे तापमान में उतनी कमी होगी, और नीचे की तरफ चलोगे ऐसी कमी होगी। जितना आप 0 डिग्री के पास आओगे यानी कि 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो तापमान में वृद्धि होती दिखाई देगी ठीक ठाक सी। अगला क्वेश्चन जानते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये, देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। देश यानी कि भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण ठंड का मैदान पड़ता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अगला जानते हैं। अक्षांश से दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि बढ़ती है। अक्षांश यानी कि हॉरिजॉन्टल, अक्षांश से इनकी दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में घटना और बढ़ना इन्हीं से बढ़ता है। कोई पूछेगा और दिन रात कैसे बढ़ते हैं? अक्षांश के कारण दिन रात बढ़ते हैं।
केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है। अभी हमने आपको बताया था ये भारत का ये हिस्सा केरल इधर है और तमिलनाडु इधर है। मालाबार तट केरल पर है। ठीक है गाइस, तो केरल और तमिलनाडु के में दिनों में 45 मिनट का अंतर होता है। तो इन दिनों में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह 5 घंटे का होता है और लेह में यह 5 घंटे का होता है। तो मैं आपसे बता दूं क्यों होता है ऐसा। ठीक है गाइस, इतना बढ़िया तरीके से मैं बताऊँगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है गाइस, ऐसा इसलिए होता है, आइए जानते हैं बढ़िया तरीके से ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप जानते हैं यहाँ है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर हमारा सूर्य जो है, ये हमारा सूर्य जो है गाइस, वो ठीक तरीके से सूर्य की किरणें फेंकता है अपनी। ठीक है, और जितना आप ऊपर की तरफ चलोगे तो यहाँ सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी और देर से पहुँचेंगी और थोड़ी पहुँचेंगी। तो इसलिए वहाँ ठंड रहती है और यहाँ ज़्यादा गर्मी और मतलब सही मौसम का हिसाब रहता है। तो इसलिए वहाँ 5 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है, तो यही बात थी। तो गाइस अगली PDF मैं देख लूँ, और PDF हमारी क्या है। ठीक है गाइस, हाँ, तो हमारी ये आखिरी PDF है गाइस। तो मैं आपसे तो आखिरी PDF में इसे और समझा दूँ। ये आपने पढ़ लिया है गाइस, कितने अंतर का रहता है, 5 घंटे का। ये आपको जानकर रखना है आपके पास कि 5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और अगला जानते हैं। 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक समय माना जाता है। ये इलाहाबाद आप सभी जानते हैं, भारत के शहर के अंदर लखनऊ और लखनऊ के अंदर इलाहाबाद और इलाहाबाद के पास एक नैनी है। नैनी के पास से 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर दिखा दूँ मैं आपको। कदीम कहोगे यार भाई ने दिखाई नहीं, ये है गाइस, देख लो एक बार। जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, 68 से 97। तो 68 से 97, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, एक सेकेंड, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ऐसे करते करते आप लखनऊ के पास आ लेंगे। लखनऊ में आकर 82.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82.5। वहाँ से रेखा गुजरती है जिसे देशांतर कहते हैं, इसे देशांतर कहते हैं। इसी से हम भारत का समय मापते हैं कि भारत में सही एग्जैक्ट टाइम कितना है। ठीक है ना, तो गाइस ये हुआ एग्जैक्ट टाइम की बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का निर्माण किया। ठीक है ना, तो भारत और अन्य पड़ोसी राज्य, अन्य जैसे म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, चीन है, इन्होंने सबने मिलकर एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण एशियाई, मैंने क्या कहा था कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में है। कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में है। तो इन सब के जो आसपास के देश थे, इन सब ने देश ने मिलकर 1985 8 दिसंबर कितने में 1985 में मिलकर दक्षिण एशिया सहयोग संगठन सार्क, किसका, सार्क, यानी कि जिसमें 10 सदस्य देश हैं, इन्होंने मिलकर संगठन बनाया आपस में। ठीक है ना, आपस में क्या बनाया, एक संगठन। ये बात समझ में। भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। समझे मेरी बात, मैंने बताया ना आपको उत्तर में स्थित है। जैसे मैं बता दूं आपको, एक सेकंड को, भारत, ठीक है गाइस, ये तो जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है गाइस, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है। तो भारत कहाँ है, भारत है यहाँ पर, और ये 0 डिग्री लाइन है। तो ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से, यानी कि इस वाली रेखा से भारत उत्तर में है। तो भारत जाहिर सी बात है इसके उत्तर में होगा। तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है पृथ्वी का। तो हम पृथ्वी में उत्तर की ओर हैं। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी हैं। क्या है, उत्तर पूर्वी हैं। ठीक है ना, और 5.5 घंटे लंदन के टाइम से आगे हैं। लंदन इधर है। ठीक है ना, तो मैंने आपसे बता दिया हम 0 डिग्री के उत्तर में हैं हम। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीपीय श्रृंखला को एडम ब्रिज कहते हैं। अभी हमने क्या बताया था, ये भारत की लास्ट कन्याकुमारी, और ये है श्रीलंका। यहाँ मन्नार की खाड़ी है, ये राम सेतु पुल भी यहीं है। तो इसी को ही एडम ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस बस आज के लिए ही इतना ही था। अगली क्लास में फिर हम जानेंगे
भारत के बारे में और बहुत कुछ। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन था तुम्हारे भाई का, बाकी बिंदास क्लास के साथ तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। बाकी सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो थैंक यू गाइज। स्टडी 90 पर आपका वेलकम है।